छात्र है मेरे, और सफलता असफलता भी इन्हें मिली, लेकिन कभी इन्होंने अपना पेशेंस को नहीं खोया। असफलता के बाद भी लगातार पढ़ते रहे, संपर्क में बने रहे, और हमेशा इनका उत्साहवर्धन भी किया जाता रहा। आज इस जगह पे हैं कि वो कहते हैं कि गांव घर में एसपी साहब को कुर्सी नहीं मिलती है, दरोगा बाबू को पहले कुर्सी मिलती है। तो यही वह पद है जिसकी शुरुआत आप लोग ऐतिहासिक दृष्टि से जान लें कि कॉर्नवालिस ने किया था। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सुमित जी स्वयं बोलेंगे। अपनी सफलता की जुबानी वो अपने मुंह से बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है कि नहीं। आप ही की तरह यंग हैं, डायनेमिक हैं, हीरो हैं, बात समझा, हीरो भी है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। विशेष इन्होंने यहाँ इसी प्रांगण से, इसी जगह से, इसी कुर्सी टेबल पे पढ़कर ये आगे बढ़े, और लगातार इन्होंने मेहनत की। मैंने पहले ही कहा कि ऐसा नहीं है कि सिल्वर स्पून लेकर आए, और संघर्ष किया, और संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से शुभकामना, आशीर्वाद मेरा इनके लिए है, और आगे बढ़ने के लिए भी है कि बीपीएससी की भी परीक्षा हो रही है 69वीं, और 1300 से अधिक वैकेंसी ऑलरेडी ये बीपीएससी स्तर की भी तैयारी किए हुए हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि इससे भी ऊंचे पद पर डिप्टी एसपी, जहां तक दरोगा को पहुंचने में 20 साल लग जाते हैं, और साल 6 महीना 2 साल की तैयारी में आप उस मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। विशेष सुमित सिंह को मैं इस जगह पे निमंत्रण दूंगा, तालियों से इनका स्वागत करें। बड़े सर को बहुत बहुत प्रणाम, और जितने भी भाइयों बहनों हैं उनको मेरा नमस्कार। आज बहुत खुशी हो रहा है कि हम इस काबिल हुए कि सर हमको यहाँ बोलने का मौका दिए। कभी हम भी आप लोग की तरह क्लास में यहीं पे बैठ के पढ़ते थे, तो कोई आते थे सीनियर जिनका जॉब होता था, तो उनको देखते थे तो लगता था कि नहीं, एक दिन मेरा भी समय आएगा कि हम इस जगह पर आके 2 शब्द बोल सकते हैं। आज बहुत खुशी हो रहा है कि कुछ बोलने का मौका मिला, और यही बोलेंगे कि इस पढ़ाई के दौर में मेरे सब कुछ सर हैं। क्योंकि जब हम पहला दिन यहाँ आए थे तो हमको कुछ नहीं आता था, हम जीरो थे। एक लड़का है यहाँ पे जो हमको जानता है, ये सर। तो हम 7 साल पढ़ाई छोड़ दिए थे। हम एक्चुअली में बैडमिंटन प्लेयर थे, हम पढ़ाई नहीं करते थे। 10th के बाद हम 2017 में जाके एक पेन और कॉपी खरीदे थे। हम 7 साल पढ़ाई नहीं किए थे। ये जानता है, ये हमको बचपन से खेलते हुए देखा है। हम बैडमिंटन में ऑल इंडिया प्लेयर हैं, ऑल इंडिया खेले में बैडमिंटन में। एक बार की बात है, कोई इंसिडेंस हुआ था। हम इंटरव्यू देने के लिए गए थे बैडमिंटन कोच का पटना में, तो सर भी गए थे उसमें, इंटरव्यू बोर्ड में सर भी थे। तो इंटरव्यू बोर्ड में सर थे पटना में, तो सर कुछ क्वेश्चन पूछे, हम नहीं बता पाए। तो फिर सर से मुलाकात वहीं हुआ। तो फिर हम आए यहाँ, लक्ष्य ज्वाइन किए, पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, तो आज सफलता मिला है। क्लास में कोई बच्चे ऐसे भी होंगे सर जिसको बार बार पूछते होंगे कि ठीक है तुम खड़े होके बताओ, तो वो लड़के अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि सर बार बार उनसे पूछ रहे हैं। यही चीज रहा कि हम क्लास में आते थे तो सर हमसे हर दिन कुछ ना कुछ पूछते थे जरूर। तो उसके लिए हम करते क्या था कि जितना सर अगले दिन पढ़ाने वाले हैं उसको हम पहले से पढ़ लेते थे, एक नोट्स बना लेते थे अपना, तो उसमें कितना क्वेश्चन एराइज हो सकता है। जैसे कि कल सर राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, तो आज हम पूरा राष्ट्रपति को जाके पहले अच्छे से पढ़ते हैं, उसका नोट्स बनाते खुद से, यहाँ सर हमसे कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम कहाँ फंसेंगे, तो उसको पहले से तैयार कर लेते थे। और सर जो भी बोलते थे कि ये बुक पढ़ जाइए, हम सब बुक पढ़ जाते थे, पढ़ते गए। तब क्लास में आते थे तो सर फिर वही चीज पढ़ाते थे, तो वो और ज्यादा बेनिफिट मिलता था। तो मेहनत जारी रखिए,
और सबसे बड़ा चीज क्या है कि कंटिन्यूटी रखिएगा, लगे रहिएगा तो रिजल्ट से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको लगे रहना है, रिजल्ट होगा ही। पिछले बार भी हम दिए थे मेंस, लेकिन मेरा 0.2 से नहीं हुआ था। एक्चुअली मेरा मैथ्स वीक था, जीके मेरा बहुत स्ट्रांग था। सर के आशीर्वाद से, सर जितना पढ़ा देते हैं आप लोग को, कोई बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। हम बहुत बुक पढ़े हैं, कोई ऐसा बुक नहीं है कि हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब एग्जाम दे के आए तो देखे कि सारा कुछ नोट से ही है, उससे बाहर कुछ नहीं है। तो जो लिखा दे उसको एकदम सब पूरा याद कर जाइए। हमको आज भी सर का लिखाया हुआ कॉपी पूरा याद है, कहाँ क्या लिखा हुआ है ऊपर नीचे हमको सब कुछ याद है। अभी भी 4 महीना से ऊपर हो चुका है मेंस दिया हुआ मेरा, लेकिन अभी भी हमको कॉपी पूरा याद है सर का, कि कहाँ सर क्या लिखाए थे। तो इसीलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए, लगे रहिए, और सौभाग्यशाली समझिए कि सर ऐसा मेंटर आप लोग को मिले हैं कि एक सब्जेक्ट अकेले पढ़ेंगे। और इस फेज में हम एक चीज फेस किए हैं जो हम आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, और ये चीज दिक्कत होता है, बस यही बोलेंगे, पढ़ाई के समय में रूम का और दिल का ये दो दरवाजा बंद रखिएगा तो सक्सेस जरूर मिलेगा। अगर यहाँ भटक जाइएगा तो सक्सेस में बहुत रुकावट आएगा। सर हमको बहुत समझाते थे क्लास में, बट जब उस दौर में रहिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अभी समझ जाइएगा तो सक्सेस जल्दी मिलेगा, नहीं तो देरी होगा। और इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। आज रास्ते में आ रहे थे, तुमको डर लग रहा था कि सर के सामने बोलेंगे कैसे, तो हिम्मत नहीं होता है अभी कि सर के सामने खड़ा होकर कुछ बोल सके। ठीक है, सक्सेस है आज बस सर की वजह से। थैंक यू। शुभकामना है कि इससे भी ऊंचे ओहदे पे जाइए और नाम कमाइए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि रूम का दरवाजा और दिल का दरवाजा इस उम्र में बंद रहनी चाहिए। रूम बंद रहेगा तो लोग कम आएंगे, तो पढ़ाई में डिस्टरबेंस नहीं होगा, और दिल का दरवाजा बंद रहेगा तो भावनात्मक रूप से आप मजबूत रहिएगा। नहीं तो वो है ना, कहते हैं ना, मेरा बाबू अब मेरा सोना ने खाना खाया, तो सुबह से लेकर रात तक कितना बार खाना खिलाओगे। और इसने बड़ी अच्छी बात कही कि जीरो से, मैं देखा हूं इस लड़के को, जब मैं एक साक्षात्कार पैनल में था सरकार की तरफ से, तो मैं कोच के ऐसे मैं किसी को जानता नहीं हूं, इसकी ढेर सारी पैरवी भी मेरे पास पहुंची थी, लेकिन जब मैं न्याय की कुर्सी पे बैठता हूं शायद यही मेरी ताकत भी है, मैं आपको पहचानूंगा नहीं। उसको रिकॉर्डिंग बंद कर देना, तो रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा।